18 मार्क्स राइटिंग में है और ये राइटिंग में 18 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। ऑल्दो इट इज टेक्निकल बट आई एश्योर यू ये 18 मार्क्स हम आपको दिलाएंगे, ये आई एश्योर यू। यू विल हैव मार्किंग स्कीम, एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम, और ये एक्सपर्ट सीबीएसई एग्जामिनर्स का मार्किंग स्कीम है। कहाँ पे कौन सा पॉइंट कैसे मेंटेन करके लिखोगे और फिर कितने लेंथ के साथ लिखोगे जो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आपको कीवर्ड्स कौन सा क्वेश्चन का क्या है, यू विल गेट इट ऑल इट सिस्टमेटिकली। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मार्किंग स्कीम बोले तो एफ फॉर फॉर्मेट, सी फॉर कंटेंट या फिर वैल्यू पॉइंट्स या फिर की वर्ड्स, ओके, और देन ई फॉर एक्सप्रेशन, जी फॉर ग्रामर। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका नोटिस में है। हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन में नोटिस है और उसके 4 मार्क्स हैं। 4 मार्क्स का मार्किंग डिवीजन इस तरह है, 1 + 2, 2 मीन्स कंटेंट है और 1 है आपका एक्सप्रेशन है। फिर इन्विटेशन चौथी नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन जिसका है कितना है 4 मार्क्स एलोटेड है। मार्किंग डिवीजन बिल्कुल इस तरह है, 1 + 2 + 1। ठीक है, आ जाओ। 5th नंबर क्वेश्चन आपका लेटर है, या तो एडिटोरियल लेटर या फिर जॉब लेटर। मार्किंग डिवीजन 1 + 2 + 2, 5 मार्क है, तो 2 हो गया एक्सप्रेशन और ग्रामर मिला के। रिपोर्ट राइटिंग में भी आपका रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग लास्ट क्वेश्चन है और दोनों में ऑप्शन है, कुछ भी आप कर सकते हो। इसका भी राइटिंग दैट मीन्स मार्किंग स्कीम है 1 + 2 + 2, यानी कि 2 मार्क्स एक्सप्रेशन फॉर और ग्रामर। सपोज कि ये आपका क्वेश्चन है, क्या है, यू आर हेड गर्ल और हेड बॉय, विजय और वीना। ठीक है, कौन सी स्कूल का है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल भोपाल का है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट ऑफ 10th and 12th। राइट एंड नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट डेट, वेन्यू एटसेट्रा इन 50 वर्ड्स। ये आपका क्वेश्चन अगर है तो फिर कैसे आप इसको बनाओगे। फिर नाउ लुक एट, सबसे पहले आप स्कूल का नाम दे दो, दैट मींस स्कूल का नाम क्या है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। सबसे पहले आप स्कूल का नाम दे दो, दैट मींस मॉडर्न पब्लिक स्कूल भोपाल। ओके, नाउ जस्ट उसके नीचे वाले लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप दे दो डेट, दैट मींस ऑन दैट डेट, ऑन द डे व्हेन यू आर राइटिंग द लेटर। सपोज आपका जो है एग्जाम डेट है कितना, 10th मार्च 2000, मान लो 2006 और 2005 2006 है। ठीक है, आ जाओ, बिल्कुल उसी नाइट में बेटा आप ये लिख दो, दैट मींस नोटिस, नोटिस डन। नाउ टॉपिक लिख दो, कैरियर काउंसलिंग। स्कूल क्या लिखना है, दैट मींस कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप। ओके, तो ये आपका हेडिंग हो गया। नाउ आफ्टर दिस हेडिंग्स, सो व्हाट विल बी देयर, टू show right directions, right all the students must, all the students are requested to attend the program on time sharply. For details, you may contact to the अंडरसाइंड। अब अंडरसाइंड में किसका नाम देंगे आप, क्योंकि आप ही ना लिख रहे हो, बीइंग एन हेड गर्ल, हेड गर्ल आप कौन है, सपोज कि विजय हैं, तो विजय का नाम लिखो यहाँ पे VIJAY, विजय, और उसके जस्ट नीचे लाइन में लिखो हेड गर्ल। बिल्कुल सेम वाला आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करो, जस्ट लाइक दिस आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कैसे,
देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले सबसे पहले मॉडर्न पब्लिक स्कूल, दैट मीन्स स्कूल का नाम देना है, और उसके बाद जस्ट कॉमा देके वो स्कूल कहाँ पे सिचुएटेड है इसको देना है, ठीक है। और उसके बाद जस्ट उसके नीचे लाइन में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जाओ आप यहाँ पे जो है डेट दे दो, डेट की उसी लाइन में देखो यहाँ पे नोटिस वर्ड पुट कर दो, ठीक है। जब नोटिस वर्ड पुट कर दोगे तो जस्ट उसके नीचे लाइन में आप क्या दोगे, दैट मीन्स टॉपिक का नाम दे देना आप। तो टॉपिक का नाम दैट मीन्स ये जो मैंने प्रोसेस बनाया हूँ, दैट मीन्स लुक जो डिजाइन मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे देखो, और फिर लास्ट तक यहाँ पे, तो यही फॉर्मेट है। अगर इससे भी सिंपल लैंग्वेज आपको लेनी है तो फिर चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कंपटीशन, ड्राफ्ट ए नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट देयर, ठीक है, गिव ऑल द डिटेल्स। आप कौन हो, स्कूल का नाम क्या है, फटाफट उस तरह जो है हेडिंग डाल दो। नाउ अब हेडिंग हो गया, ठीक है। अब इसको जो सिंपल लैंग्वेज में ये वाला नोटिस हम लोग लिखेंगे, वेरी सिंपल लैंग्वेज में, कैसे, इट इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द undersigned एंड हु यू आर अंडरसाइंड, आप कौन हो, कैप्टन हो ना, तो कौन है आप, अनिल और अनीता सपोज अनीता स्कूल कैप्टन। तो दिस वे वी विल राइट हियर। आप देखो यहाँ पे जो मार्जिन लाइन मेंटेन करना दिस एंड दैट, तो एक ये मार्जिन मान लो कि ये मार्जिन लाइन है आपका, ठीक है। मार्जिन लाइन में देखो यहाँ पे ये जो डिटेल्स स्कूल का नाम लिखा हो और उसके बाद प्लेस स्कूल कहाँ पर है, फिर नीचे लाइन में आपका जो है डेट मेंशन किया हूँ, फिर उसी लाइन में बीच में ये जो जगह आपने जो गैप छोड़ रखा है, फिर यहाँ पे भी जो गैप छोड़ रखा है, इसमें क्या है जानते हो, इसमें आपका जो है एक स्पेस मेंटेन हो रहा है एंड लुक्स भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो दिस लुक्स गिव्स यू व्हाट, अ वेरी गुड एंड अट्रैक्शन टू होम एग्जामिनर्स। और आप ऐसे ही अगर दैट मींस लुक क्रिएट कर पाओगे कहाँ पे, इन द बोर्ड कॉपी, एग्जामिनर्स विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड विथ यू। एंड उनको क्या करना होगा, वो बस ऐसे ही जो है पेन घुमाएंगे और आपको फुल मार्क्स देके बस ये जगह यहाँ पे 1+2+1 देके छोड़ देंगे फिर। सो दिस वे वी कैन स्कोर 4 आउट ऑफ 4। बहुत आसान है। अच्छा एक चीज आप ध्यान दो, दैट मीन्स अननेसेसरीली आप इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। इनविटेशन में आपको 4 मार्क्स है और 4 मार्क्स का देखो मार्किंग पैटर्न देख लो, 1 मार्क फॉर फॉर्मेट, 2 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 1 मार्क फॉर एक्सप्रेशंस। आज एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सबसे पहले। यू आर मोहन और मेघा द प्रिंसिपल ऑफ ब्लूमिंग बर्ड स्कूल पुणे, ठीक है। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन टू इनवाइट द डीएम ऑफ द सिटी टू बी द चीफ गेस्ट ऑन डिबेट प्रोग्राम देयर इन योर स्कूल, ओके, सीक द कंफर्मेशंस, ठीक है। तो देखो फॉर्मल लेटर में कुछ जो टाइप है, दैट मींस कुछ जो क्वालिटीज है, हाँ जो की पॉइंट्स है, देखो कोई भी इन्विटेशन हो चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, उसका जो की पॉइंट्स है, की वर्ड्स है, वो चीज है हु इनवाइट्स टू होम, ये बताना मस्ट है। और फिर नेम ऑफ द प्रोग्राम आप मेंशन करोगे कौन सा प्रोग्राम है, देन मेंशन करोगे डेट, वेन्यू, ओके, कहां पे होने वाला है, एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन इफ एनी, ओके। तो आ जाओ, इसके फॉर्मल लुक जो है, फॉर्मल इन्विटेशन हमेशा बॉक्स में होती है, ये चीज ध्यान रहे, फॉर्मल इन्विटेशन हमेशा बॉक्स में होती है, ठीक है। नाउ बॉक्स बन गया आपका। नाउ अगर फॉर्मल इन्विटेशन है तो कुछ और एक स्पेशल इंफॉर्मेशन, दैट मींस इट शुड बी इन द थर्ड पर्सन। Third person refers to that, the pronoun you will use will be of third persons. I, me, my, we, ये सब वर्ड नहीं चलेगा। तो फिर कैसे देखो,
कि सपोज इन मेघा या फिर मोहन जी इनवाइट करेंगे अगर फॉर्मल वर्ड्स में, तो फिर कैसे होता है? मेघा द प्रिंसिपल ऑफ ब्लूमिंग बर्ड स्कूल रिक्वेस्ट, चूंकि ये मेघा सिंगुलर है तो रिक्वेस्ट एस लगेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस्टर विवेक सिंह द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पुणे, ठीक है। अच्छा, ऑन द डिबेट प्रोग्राम ऑन, मान लो आज की डेट में अगर आप लिख रहे हो तो फिर आज से जस्ट 10 डेज अगो, 10 डेज बिफोर, आने वाला दिन में जो है आपको एडवांस का डेट लिखना होगा। तो ऑन मान लो 5th मार्च 2026, ओके, एट, अब आप वो दे दो फिर, तो स्कूल ऑडिटोरियम स्कूल, ओके। अच्छा, स्कूल ब्लूमिंग बर्ड BBPS ब्लूमिंग बर्ड पब्लिक स्कूल, ओके। एंड नाउ एट 10 AM, ठीक है। योर प्रेजेंस विल हाईली बी मोटिवेटिंग टू ऑल। तो दिस इंफॉर्मेशन, अगर यहां से इतनी इंफॉर्मेशन हमने लिखा है तो देखो ऑल दीज 4 कंटेंट पॉइंट हैज बीन हाईलाइटेड। हु, मेघा आ गया, हुम किसको, मिस्टर विनायक। अच्छा, फॉर्मल लेटर में एक चीज आपका ध्यान रहे कि जब भी फॉर्मल लेटर आप लिखोगे तो फिर जिनको आप लेटर लिखोगे उनका नाम ऑनर के साथ फिट करना मस्ट है। और देखो इसको फॉर्मल क्यों कहा गया है, जो ये जो वर्डिंग्स है यहाँ पे, ये आपने ध्यान दिया, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, ये वर्डिंग्स आपका जो है इनफॉर्मल में लेटर नहीं होगी। इनफॉर्मल लेटर यानी कि द सेट ऑफ वर्ड्स विल एक्सप्रेस योर रिक्वेस्ट और योर इमोशन। बट यहां पे जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखोगे बॉस, तो फॉर्मल लेटर में कोई इमोशनल एक्सप्रेशंस नहीं अलाउड है, ठीक है। सो दैट शुड बी। अच्छा, यहां पे देखो नेम ऑफ द प्रोग्राम क्या है, डिबेट प्रोग्राम्स। अच्छा, ये क्वेश्चन में अगर किसी को आप एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करते हो तो एक लाइन जरूर एक्स्ट्रा कर देना, वो है ये जो बॉक्स में जो लाइन लिखा हो, ठीक है। अगर नहीं है नॉर्मल तो फिर कोई जरूरत नहीं है। अगर चीफ गेस्ट के लिए है तो टू बी द चीफ गेस्ट द जज, मतलब जजिंग करना है, जूरी मेंबर्स बनना है, तो ये वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करनी है। अगर वो इंफॉर्मेशन में, इनविटेशन में अगर बंदा एज ए चीफ गेस्ट है, और दूसरी बात है उस क्वेश्चन में अगर ये लिखा है सीक द कंफर्मेशन, आप जिनको इनवाइट कर रहे हो उनसे आप क्या ले लो, एक्सेप्टेंस या नो एक्सेप्टेंस का कंफर्मेशन ले लो, तो ये लाइन मस्ट लगाना है। क्या है, काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस बिफोर 5 तारीख को अगर प्रोग्राम है तो आप 25th फरवरी 2026 ये वर्ड मस्ट ऐड करना, ठीक है। तो आ जाओ, अगर ये लेटर स्पेशली फॉर चीफ गेस्ट, तो दिस फुल पैटर्न शुड बी देयर, एंड यहां पे बेटा कोई बॉक्स नहीं होगा, ठीक है। और दिस लाइन शुड ऑल्सो बी देयर। बट अगर ये लेटर किसी चीफ गेस्ट के लिए नहीं, एज ए नॉर्मल पर्सन इनको आप इनवाइट कर रहे हो, तो दैट मीन्स दिस लाइन मस्ट नॉट बी गिवन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिस लाइन मस्ट नॉट बी गिवन। क्या है, काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस, ये भी नहीं देना है, ठीक है। तो ये गया आपका लेटर, ओके। आ जाओ, और एक क्वेश्चन लेते हैं। दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन को अगर हम इनफॉर्मल में फुट करें तो फिर कैसा होगा। फिर क्वेश्चन देखो, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन टू इनवाइट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन योर सिस्टर सिलेक्शंस इन नीट 2005, ठीक है। अभी अभी सिलेक्शन हुआ है 2005 नीट का, तो यू आर मोहन और स्नेहा एज ए सिस्टर, आपके सिस्टर्स की खुशी में, सिस्टर्स की नीट में सिलेक्शन की खुशी में एक गैदरिंग पार्टी, एक डिनर पार्टी का आप इंतजाम करो। फिर तो फिर कैसे करोगे। सपोज गाजीपुर एक जगह है जहां से आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, और ये 5th मार्च जो है वो डेट है। नाउ यू राइट एड्रेस दैट डियर फ्रेंड्स। ये डियर फ्रेंड्स से आप सब लोगों को इन्वाइट कर सकते हो, रिलेटिव्स को एज वेल एज फ्रेंड्स को। तो कैसे लिखोगे,
you are so dear friends, you are cordially invited to have your prestigious presence on the happy celebration of my sister's selection in NEET 2005 uh, on आज आप फिफ्थ को लिख रहे हो ना, तो कम से कम एक हफ्ता टाइम दो। आप 5 मार्च से लिख रहे हो तो फिर आप दे दो फिर 12th मार्च 2026 at होटल ग्रैंड लंका दिल्ली okay, at 7 p.m. Subodh Kumar, English Department, Delhi University, has been invited to cut the ribbon on the eve fun and joy. So your presence will add some more fun and joy. I will be awaiting for you. Full stop. So yours truly, your Sneha, the sisters. तो these much information you will write here. बट देखो आपको ये जो कंटेंट पॉइंट 4 कंटेंट पॉइंट्स मैंने बताया था, राइट? तो ये 4 कंटेंट पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुका है। कैसे? एंड दिस इज कॉल्ड लेटर टाइप और दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल टाइप। अब देखो कौन किसको लेटर लिख रहा है। स्नेहा लेटर लिख रहे हैं, ठीक है? किसको? यू मैंने तो कौन है यहाँ पे? यू मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको कवर कर लिया, ठीक है? अच्छा, नेम ऑफ द प्रोग्राम्स क्या है? नेम ऑफ द प्रोग्राम सेलिब्रेशन ऑफ सिस्टर सिलेक्शंस। सेलिब्रेशन होगी कहाँ पे होने वाला है? वेन्यू डेट सब दे रखे हो आप 5 तारीख को लिख रहे हो और प्रोग्राम होने वाला है 12 तारीख को, 12 मार्च को, ठीक है? और कहाँ पे होने वाला है? वेन्यू द होटल ग्रैंड लंका दिल्ली, ठीक है? और फ्रॉम व्हिच एट व्हाट टाइम? 7 बजे से लेकर, ठीक है? तो दिस वे यू आर कंप्लीटिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन। नाउ स्पेशल इंफॉर्मेशन इफ एनी, डॉक्टर सुबोध कुमार, इंग्लिश डिपार्टमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैज बीन इन्वाइटेड टू कट द रिबन। तो देखो यहाँ पे देखो एक चीफ गेस्ट के लिए जो वर्ड और पॉइंट्स आप उठा रहे हो ना, और यहाँ पे आप देखो कि चीफ गेस्ट को कैसे इनवाइट किया जाता है। इसकी वर्डिंग्स देखो और इसकी वर्डिंग्स देखो, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि दैट मींस यू नो यहाँ पे आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एज वेल एज all personal related information related normal sentence, normal set of words you can use, but in formal invitations you must not use what? Emotional set of words, rather third person pronoun must be used. So this way you are watching informal and this one is formal letter, and in the next clip I will show you what? The reply. So finally we will see that means you know reply करना है। इन्विटेशन तो बन गया है, रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई कैसे करें? तो रिप्लाई का भी जो है 2 टाइप है। दैट मीन्स यू नो रिप्लाई फॉर्मल में रिप्लाई करना है और एक इनफॉर्मल में रिप्लाई करना है, ठीक है? अच्छा, दोनों टाइप में भी एक एक्सेप्टेंस भी है और एक रिफ्यूज भी है। तो देखो फॉर्मल में अगर इनवाइट करना है, सॉरी फॉर्मल में रिप्लाई करनी है, तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, दैट मींस यू नो 4 पॉइंट्स, 4 कीवर्ड्स क्या हैं? एक्सप्रेस थैंक्स बीइंग इनवाइटेड टू द प्रोग्राम्स। आपको ये भी मेंशन करना है, पहले आप एक्सप्रेस करो, थैंक यू बोलो, और उसके बाद मेंशन कर दो किस प्रोग्राम में आपको ये चीज आपको क्रिएट करनी है, ठीक है? और मेंशन करो डेट भी और वेन्यू भी। सपोज एक आने वाला कोई प्रोग्राम है, मान लो कि उस प्रोग्राम होने वाला है, उसमें इमेजिन करते हुए ये जो क्रिएट करना,
थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दैट मीन्स ये क्रिएट करना है, इतना तो करना है आपको। फिर उसके बाद आप एक्सेप्ट करो, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। फिर दैट मीन्स इन द क्वेश्चन इट विल बी गिवन कमांड कि आप एक्सेप्ट करोगे या फिर रिफ्यूज करोगे। अगर एक्सेप्ट करते हो तो फिर जो है मोड ऑफ अराइवल बता दो, और अगर रिफ्यूज करते हो तो फिर रीजन बता दो क्यों आप रिफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्रेस विश फॉर सक्सेसफुल प्रोग्राम। ये तो 4 पॉइंट्स। एग्जाम्पल लो, आपको अभी दिखाया गया दैट वो जो लेटर है, इन्विटेशन लेटर है, इन्विटेशन लेटर से आप जनाब, इन्विटेशन लेटर है, ये इन्विटेशन पढ़ लो आप इसमें ढूंढो कि किसको इनवाइट किया गया है, वो फिर उनको रिप्लाई करेंगे। मान लो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में दिया गया है दैट डीएम साहब रिप्लाई कर रहे हैं, फिर तो फिर द डीएम पुणे एक्सप्रेसेस हिज हार्टफेल्ट थैंक्स बीइंग इनवाइटेड एज ए चीफ गेस्ट ऑन द डिबेट प्रोग्राम ऑन 15th मार्च, ठीक है, इन द ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल। ये इतना आपको देखो, इतना 4 लाइन जो लिखे हैं आप, इसमें 2 पॉइंट्स हो गया। एक्सप्रेस थैंक्स, प्रोग्राम का नाम हो गया, डेट मेंशन हो गया, वेन्यू मींस किस जगह पे, पब्लिक। तो ये क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ठीक है ना। आ जाओ, अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस बताना है ना, एक्सेप्टेंस बता रहे हो आप, तो फिर ही एक्सेप्ट्स द ऑनर एंड कंफर्म्स हिज अराइवल ऑन टाइम, ठीक है, बाय हिज ऑफिशियल व्हीकल। आ जाओ, लास्ट सेंटेंस, ही विशेस सक्सेसफुल प्रोग्राम। अब यही चीज को अगर रिफ्यूज करना है तो फिर यहां पे देखो एस्टेरिक्स मार्क्स दे रखा है, ओनली ये सेंटेंस को चेंज कर दो, बाकी ये पार्ट भी सेम रहेगी, ये पार्ट भी सेम ओनली। तो फिर क्या लिखना है उस जगह पे, अगर रिफ्यूज करना है तो रिफ्यूज करना है, ये वर्ड यहां पे फिट हो जाएगा लास्ट में, ये वाला वर्ड। तो क्या करेंगे फिर, द डीएम, हम ये वाले आंसर बता रहे हैं, फिर डीएम एक्सप्रेसेस हिज हार्टफेल्ट थैंक्स बीइंग इनवाइटेड एज ए चीफ गेस्ट ऑन द डिबेट प्रोग्राम ऑन इतना मार्च ब्लूमिंग बर्ड पब्लिक स्कूल। He expresses his grief for his inability. He expresses his grief, उन्हें खेद है, that his inability to attend the program, वो प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, क्यों, रीजन दे दो। A prior appointment prevents him. Prior means पहले से कोई अपॉइंटमेंट उस डेट में उनको प्रिवेंट कर रखा है, ठीक है, to accept the honor. He wishes a successful program. तो इतनी सी वर्ड बेटा यहाँ पे फिट कर दो और ये बिंदास है। यहाँ पे कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है, ये आपका फॉर्मल वर्डिंग्स है, फॉर्मल वर्डिंग्स अलग हैं और इनफॉर्मल वर्डिंग्स अलग हैं। आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, देखो आपने जो ये सिस्टर्स का सिलेक्शन है, नीट में जो डिनर पार्टी आप दे रहे हो इनविटेशन, चलो उसी का रिप्लाई करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेघा को रिप्लाई करना है, क्योंकि उस लेटर में देखा गया कि मेघा ने सबको ड्राफ्ट की है ना इनविटेशन। आ जाओ, मान लो रहमान नाम का कोई बंदा जो है रिप्लाई कर रहे हैं, तो फिर कैसे लिखेंगे, एग्जैक्टली वही सेम डेट पैटर्न, ये सब लेटर की तरह, ठीक है। डियर मेघा, आई एम एक्सट्रीमली, देखो ये जो रिप्लाई का ये जो 4 पॉइंट्स है, कीवर्ड्स, फॉर्मल में भी वही कीवर्ड्स मेंशन करना है, इनफॉर्मल में भी करना है। इनफॉर्मल में बस सिर्फ लेटर टाइप ऐड करना है, और इसकी जो वर्डिंग्स है, वर्डिंग्स में थोड़ा सा चेंजेस है। क्यों, थोड़ा सा एक बार देख लो। 4 पॉइंट्स, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी लिसनिंग योर सिस्टर सिलेक्शन इन नीट 2000। आ जाओ, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, किस प्रोग्राम में, ऑन द गैदरिंग। आई विल अटेंड द डिनर पार्टी ऑन दिस डेट होटल ग्रैंड लंका। तो देखो सेकेंड पॉइंट में क्या था ना, मेंशन करना था, मेंशन डेट, वेन्यू, प्रोग्राम एक्सेट्रा नेम, ठीक है। आ जाओ, अब यहां पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिफ्यूज कर रहे हैं। He will, I will attend means एक्सेप्ट कर रहे हैं वो ना, तो फिर ये भी बता दिया I will attend by my own vehicle ना। आ जाओ, I wish a successful program arrangement, I wish a successful arrangement of the programs, ठीक है। Now yours truly और रहमान, ठीक है। तो देखो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। बाय द वे, अगर ये प्रोग्राम को दैट मींस इनफॉर्मल वे में हमें रिफ्यूज लेटर लिखनी है तो फिर क्या करना है, ये यहाँ पे ये जो वर्डिंग्स मैंने लिखा ना, आई विल अटेंड की जगह पे यहाँ पे कर दो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग द डिनर पार्टी। ये सेंटेंस आपको लिखनी है। क्यों, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ इट इज, मैं आजकल फिट नहीं जा रहा हूं। आपको और एक चीज दिखाना है कि ये लैंग्वेज इनफॉर्मल लैंग्वेज और ये लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज, दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा ध्यान देके देखो आप। ये जो
इन्विटेशन का लैंग्वेज है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग। ऑब्जेक्टिव स्टाइल और ये है सब्जेक्टिव स्टाइल, दोनों वर्ड को ध्यान सुन लो। फिर एक इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग तब होती है जैसे कि रिपोर्टिंग लैंग्वेज होती है। राइटर थर्ड पर्सन यूज करके लिखते हैं, और फिर सब्जेक्टिव स्टाइल में राइटर पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल फीलिंग्स, इमोशन को शेयर करते हुए लिखते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्टाइल में कोई पर्सनल इमोशन शेयर नहीं किए जाते हैं। ये ऑफिशियल एक्सप्रेशन होती हैं और ये पर्सनल इमोशनल एक्सप्रेशंस होती हैं। ये सब्जेक्टिव स्टाइल है, इनफॉर्मल टाइप है, और ये ऑब्जेक्टिव स्टाइल है, स्टैंडर्ड टाइप है। दिस वे दिस इज डिफरेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, लेटर टू एडिटर। अच्छा, लेटर टू एडिटर कंटेन्स 5 मार्क्स, ठीक है। तो नाउ दिस 5 मार्क्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 1 + 2 + 2। आप क्या लिखोगे, कैसे फॉर्मेट मेंटेन करोगे, क्या क्या कंटेंट लिखोगे ताकि जो है आपका, और एक्सप्रेशन लिखोगे ताकि आपका 5 में 5 मिल सकता है, ठीक है। तो आ जाओ, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन में से देखो। नाउ यू रीड द क्वेश्चंस। इन दिस क्वेश्चन यू फाइंड आउट इफ देयर इज ए न्यूज़पेपर, नेम ऑफ न्यूज़पेपर और नॉट, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान देना कि दैट मीन्स लेटर टू editor means you are writing some informations to be published in that newspaper as to bring awareness to particular authority or to that particular person or to that common people in general। आप इस लेटर में एडिटर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करोगे, बट लास्ट में इंफॉर्मेशन को पब्लिश कराने के लिए रिक्वेस्ट करोगे। बस ये इंफॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड। आ जाओ, इसका फॉर्मेट एक झलक में देख लो एट ए ग्लांस। नाउ ये लेटर का है, यू आर तरुण और टीना, मॉल रोड दिल्ली, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे मॉल रोड दिल्ली, ओके। नाउ ऑफ विच डेट यू आर राइटिंग, सपोज 10th, दैट मीन्स जिस दिन आप एग्जाम देने वाले हो उस डेट का, 10th मार्च, मान लो मार्च 2026, ओके। नाउ एक लाइन गैप देके लिखो आप, द एडिटर किस न्यूज़पेपर का, यहां पे देखो द नेशनल टाइम्स, द नेशनल टाइम्स। अच्छा, यहां पे मस्ट बी गिवन 3 लाइन्स, तो फिर 3 लाइन, तीसरा लाइन में क्या होगा, फ्रॉम विच प्लेस दिस न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड, दिल्ली, हो गया। आ जाओ, अब दे दो आप सब्जेक्ट टॉपिक क्या है आपका, दैट मीन्स नेसेसिटी ऑफ वीमेन एजुकेशन, शॉर्ट में दे दो नेसेसिटी ऑफ वीमेन एजुकेशन, ठीक है। नाउ अब इसके बाद जो है, विदाउट गिविंग ए स्पेस डायरेक्टली यू राइट सर, आइदर यू राइट सर। जनरली न्यूज़पेपर का एडिटर जो है सर ही है, तो सर लिख करके कॉमा दे दो आप। नाउ इसका जो बिगिनिंग वर्ड है, कुछ वर्ड्स हम आपको सिखा दे रहे हैं अभी, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, एंड देन एट लास्ट ऑल्सो देयरफॉर, ठीक है। आ जाओ, कुछ एक्सप्रेशनल वर्ड, दैट मीन्स सच वर्ड्स आर रिटेन, मस्ट सच वर्ड्स आर टू बी रिटेन हियर ओनली। कैसा वर्डिंग से लिख लो फिर, हाँ। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to express my ideas on the importance of women educations and financial security to run a healthy family
फैमिली, सोसाइटी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो देखो ये टॉपिक दैट मीन्स ये जो वर्ड, सेट ऑफ वर्ड मस्ट बी रिमेंबर्ड इन। उसके बाद आप बेटा उस टॉपिक के बारे में दैट मीन्स क्यों वीमेन को जरूरत है पढ़ने की और फिनेंशियल सपोर्ट की, आप यहाँ पे जो मन में आए बेटा उसको आप फटाफट लिख लो। फिर आप यहाँ पे एक रफ स्केच बना सकते हो। ये आंसर लिखने से पहले आप वहां पे रफ फटाफट वो बना लोगे कि दैट मीन्स वीमेन को एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। ओके, नाउ फिनेंशियल सपोर्ट क्यों जरूरत है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ऐसे करके आप फटाफट 1 मिनट के अंदर अब बना लो। फिर बनाने के बाद उसको रखे रहो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कितना लिख लिया आप यहाँ पे बनाओ, बताओ फिर कि हाँ वीमेन नीड्स एजुकेशन फॉर running a healthy family, for educating children right way, because they are the most caring and loving persons if they have some educations. So ऐसे जो caring nature है, value, they are that the cultivator of values and morals. Okay, they are the well cultivator of manners. They are that good teachers. You can say that showing the right directions. तो इसीलिए that means and moreover that male members do not stay in their homes. Okay, by the way, women are also staying outside. Women have more convincing power than that of male counterpart. तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप फीड करते जाओ फिर फटाफट। ठीक है, नाउ फीड करने के बाद आप ये देखो लास्ट पार्ट में आके क्या कहोगे आप, देयरफॉर माय earnest request to you to publish this idea in your news columns to aware women as well as girls, and especially parents, especially parents who are living with rigid ideas. Thanking you. Now yours sincerely, नाम दे दो तरुण। ठीक है, तो ये देखो आपका फॉर्मेट देखो, आप एक्सप्रेशन किससे कहते हैं बता दे आपको। ये जो एक्सप्रेशन, ये जो सेट ऑफ वर्ड आपने स्टार्टिंग में लिखे हैं, दीज सेट ऑफ वर्ड्स यू हैव पुट एट लास्ट, ये वर्ड सेटिंग्स, ये सेट ऑफ वर्ड्स और कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो स्पेशलिटी है यू आर टू मेंटेन। और एक्सप्रेशन किससे कहते हैं, ये जो लैंग्वेज है आपका, दिस सेट ऑफ वर्ड्स, यही आपका एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन आप और वहां पे नहीं करोगे जहां पे जॉब लेटर है। जॉब लेटर का एक्सप्रेशन में आती है दैट मींस विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, वो है आपका नेक्स्ट वीडियो, दैट मींस नेक्स्ट पार्ट में आपको यही समझाएंगे हम। किसको लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो। आप कौन हो, अच्छा क्या प्रॉब्लम्स है, आ जाओ। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी है इस बार आने की चांस ज्यादा है। You have seen the technology words affect your aspects of life. हाँ चलो ठीक है, means technical word, digital word has affected your life, right? Write a letter to the editor discussing the benefits and risk of new technologies. ये आपका क्वेश्चन है। तो आप कौन हो पहले देख लो कि अंजलि, आपका लाइम रोड और सीतानगर आगरा एड्रेस दे दिया है। आप किसको लेटर लिखोगे, फिर वहां से जो लोकल न्यूज़पेपर है या फिर डेली नेशनल न्यूज़पेपर है, नेशनल न्यूज़पेपर लिखो। जनरली आप कैसे पिकअप करोगे कि किस लेटर को लिखना है,
तो देखो आपका एड्रेस दे दो आप, हाँ 875 लाइम रोड दिया है आपका एड्रेस, ठीक है, पूरा नहीं देना है, ओनली एक लाइन में एड्रेस देनी है। फिर उसके बाद जो दूसरा लाइन है आपका जो है वो है डेट दे दो, डेट दैट मींस एग्जाम डेट, जिस डेट में आप एग्जाम में लिखोगे वही डेट, 15 मार्च। बेटा ऐसा मत देना, ऐसा मत देना, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेट होता है, ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेट सिग्नेचर के बाद लिखते हैं, ठीक है, बट ये राइटिंग फॉर्मेट में यही वाला दिस फॉर्मेट इज करेक्ट, राइट, दैट्स ऑल। एंड नाउ राइट तीनों सेंटेंस में ये लिखो, द एडिटर किस न्यूज़पेपर का, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड देन कहां से पब्लिश होती है, द न्यू दिल्ली, एंड फ्रॉम न्यू दिल्ली यहां पे फिर दोबारा एक आप वो लिखो, क्या लिखोगे, एक स्पेस लाइन दे दो। तो ये जो मार्जिन लाइन मैंने मेंटेन कर रखा है ये ही इसकी एक खूबसूरती है, फॉर्मेट की खूबसूरती है। आ जाओ सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, द न्यू टेक्नोलॉजी इज ए बून विथ हिडन रिस्क, बून मीन्स बेनिफिट्स, ठीक है। आ जाओ सर मैडम, तो ये जो बिगिनिंग वर्ड है इसको तो आप रट लो। आप सपोज ये टॉपिक डिफरेंट हो सकते हैं, बट अब जैसे कि बिगिनिंग वर्ड ये कुछ रट्टू वर्ड भी होनी चाहिए। Through the esteemed columns of your daily published newspaper, I would like to express my view on the burning topic, that is the dual impact of new technologies. Dual means दो तरीके की impact है। आप बताओ फिर कि क्या कहना चाह रहे हो आप। टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड, क्या क्या इंप्रूव किए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव किए हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन बोलो, चाहे टॉकिंग बोलो, चाहे और चीज, हेल्थ केयर इंप्रूव किए हैं, और क्या है, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव किया है, एज वेल एज वर्क एफिशिएंसी बढ़ाए हैं। तो देखो शॉर्ट वर्ड्स में आप यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड का पूरा बेनिफिट बता दिए। अब बताओ, साइड बाय साइड इट हैज ब्रॉट सीरियस कंसर्न, साइड बाय साइड इट हैज ब्रॉट, ये लाया है, क्या चीज लाया है, देखो डेटा प्राइवेसी एज वेल एज साइबर थ्रेट, डेटा प्राइवेसी के ऊपर बहुत ज्यादा, और नहीं सिर्फ वही नहीं है, और क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन इज ऑफनली यूज्ड और ओपनली यूज्ड टू ब्लैकमेल सिंपल पीपल। ओपन इन द सेंस जो लोग साइबर क्राइम कर रखे हैं, करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक आउट कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके हड़का देते हैं, पैसा वसूलते हैं, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। नाउ देयर इज ए ह्यूज कंसर्न फॉर स्क्रीन डिपेंडेंसी बाय चिल्ड्रन। पेरेंट्स के लिए आज की डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्या है, दैट मींस देयर इज ए ह्यूज कंसर्न, क्योंकि चिल्ड्रन लोग स्क्रीन पे ज्यादातर फोकस कर रहे हैं, स्क्रीन पे ज्यादातर टाइम पास कर रहे हैं। स्क्रीन किसकी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, टैबलेट स्क्रीन, इसमें क्या हो रहा है, चिल्ड्रन की क्या हो रहा है, देखो द यूथ्स एंड एडल्ट्स व्हिच कॉज ए बैड इंपैक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ। और क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इज ऑन हाई डेंजर, और इसीलिए उन लोगों का क्या हो रहा है, दैट मींस स्टूडेंट्स का इनोवेशन क्रिएटिविटी इज बैडली डैमेज्ड, इज ऑन डेंजर जोन। तो दिस इज ए ह्यूज प्रॉब्लम, राइट। आप सजेशन क्या देते हो आप, रिस्पॉन्सिबल यूज, प्रॉपर डिजिटल एजुकेशन एंड स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ मस्ट गो हैंड इन हैंड। आज की डेट में डिजिटल दुनिया बगैर आप सोच भी नहीं सकते हो, तो आप ये सजेस्ट कर सकते हो क्या है कि रिस्पॉन्सिबल पीपल बनिए, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप यूज करो, और फिर क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिजिटल एजुकेशन होनी चाहिए, दैट मींस फ्रॉम दैट अवेयरनेस अथॉरिटी बोर्ड, दिस काइंड ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ब्रॉडकास्टेड, ठीक है। और फिर क्या होगा, स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ मस्ट गो इन हैंड, ठीक है। नाउ देयरफॉर, अब बेटा देखो ये लास्ट लाइन जो एडिटोरियल राइटिंग की पहचान होती है, कैसे पहचान होती है, देखो कौन सी लाइन है, देयरफॉर माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू टू पब्लिश। देखो आप ये बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि जनरली एग्जामिनर यहीं पे आके जो है पेन घुमाना शुरू कर देते हैं। एज एन एग्जामिनर मैं जान रहा हूं, हम लोग का पेन रेड पेन आके कहा मंडराता है, राइट। तो आप ये प्रॉब्लम को आप इनको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर इंप्रूवमेंट लाने के लिए इनको नहीं कर सकते, क्योंकि ही हैज नो पावर ऑफ कार्विंग दिस, स्टॉपिंग दिस। ये तो बस इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर सकता है, और आप ये इंफॉर्मेशन को न्यूज़पेपर में पब्लिश करा करके लोगों को अवेयर कर सकते हो,
वो जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है उनको अवेयर कर सकते हो, लेकिन आप इनको रिक्वेस्ट मत करना फिर कि लुक इनटू द मैटर। ये कुछ नहीं कर सकता है, ये एक ही काम कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये टेक्निकल पॉइंट मस्ट बी पेड अटेंशन। देयरफॉर माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन को आप छाप दीजिए, पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। किस लिए? टू ब्रिंग अवेयरनेस फॉर ऑल, सबके लिए। सबसे बेहतरीन बात है, फिर दोबारा हम आपको आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आपकी वर्डिंग्स, सारे वर्डिंग्स बेटा क्या होना चाहिए, मार्जिनल लाइन अटैच होके लिखनी चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए। फिर देखो एक क्या है, लगेगा कि आप स्केल सेट करो, एक भी शुद्ध इधर उधर नहीं जाने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात है, देखो सेल्फ एड्रेस के बाद यहाँ पे जो मैंने मार्जिन लाइन, सॉरी स्पेस लाइन मैंने दे रखा है, तो ये स्पेस देके आप दैट मींस आपकी कॉपी में आंसर शीट का एक जो लाइनिंग वाली कॉपी है, लाइनिंग वर्ड है, तो लाइन एक लाइन छोड़ दो, यानी कि ये स्पेस है, स्पेस मेंटेन किया जाता है ना, तो इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। फिर खूबसूरती में कुछ नंबर नहीं है, लेकिन क्या है, इंप्रेशन क्रिएट करना होता है। किसको इंप्रेस करोगे आप? एग्जामिनर को। अगर एग्जामिनर आपकी नीट एंड टाइडी कॉपी ना देखे ना, तो ये 5 में 5 नहीं, आप सब कुछ ठूस ठूस के करेक्ट आंसर ठूस दो, आप फिट कर दो, फिर भी आपको 3 से ज्यादा नहीं देंगे। और बेटा एक बार रेड पेन घुमा दिए ना वो, तो आप कोर्ट कचहरी करते रहो बेटा। We will learn how to draft job letter. Job letter is an important and technical one, and this gives us a chance to score full marks. और जॉब लेटर एक ऐसी चीज है जहां पे आप फुल मार्क्स दैट मींस 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हो। बस थोड़ी सी टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स को फॉलो करना है। जॉब लेटर इज ए फॉर्मल वन, फॉर्मल लेटर, इट कंटेन्स 5 मार्क्स। तो 5 में फॉर्मेट क्या चीज है हम आपको बताएंगे, और फिर उसके कंटेंट पॉइंट क्या है बताएंगे, एक्सप्रेशन किससे कहते हैं वो बताएंगे, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी लर्नड स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वी विल सी दैट फॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट होता है दैट मींस एप्लीकेशन टाइप। व्हाट इज जॉब लेटर? That means writing an application requesting job or securing job, ठीक है। तो ये लेटर थोड़ा सा अलग है, और कैसे वो अलग है? You see what is called format. Format किससे कहते हैं? Format means you can say that the design. Okay, so design जैसे कि और अलग एप्लीकेशन है उसका एक अलग डिजाइन है, इनफॉर्मल लेटर है उसका एक अलग डिजाइन है। तो जनरली बेसिक कंसेप्ट आप ये समझो कि जो डिजाइन है, आउटवर्ड लुक है, उसी को क्या कहते हैं? फॉर्मेट कहते हैं। बट ये आउटवर्ड लुक ऐसे नहीं बनता है, इसमें पर्टिकुलर जगह है, पर्टिकुलर वर्ड है, पर्टिकुलर दैट मींस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट के लिए एक क्वेश्चन उठाओ पहले। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हैव ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में समझना बहुत आसानी होगा। फिर सपोज ड्राफ्ट ए जॉब लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। सपोज एक क्वेश्चन है जो कि आप यू हैव कम अक्रॉस टू दैट सम न्यूज़पेपर, और वो न्यूज़पेपर से आपको जो है इंफॉर्मेशन मिला है, तो जिस डेट में मिला है इंफॉर्मेशन उस डेट से एक दिन बाद आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो मान लो कि कोई एक लोकल न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको जो है क्या मिला है, इंफॉर्मेशन मिला है रिसेप्शनिस्ट पोस्ट के लिए, तो फिर उस जगह पे आप क्या लिखोगे? फिर पहले आप ढूंढोगे कि किस पोस्ट के लिए यू आर अप्लाइंग, नाउ इन व्हिच इंस्टीट्यूशन दैट पोस्ट इज वैकेंट, ठीक है, और वो लोकेशन कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों चीज लर्न करना मस्ट है। और आपके पास वो क्वालिफिकेशन है या नहीं, बेशक आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा, +2 लेवल है आप, तो फिर आपको वो क्वालिफिकेशन डेवलप करनी है। तो ये सारे पैरामीटर्स दैट मींस नेम ऑफ द पोस्ट, फॉर विच व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, राइट, और ये लेटर किसको, दैट मींस टू हुम यू आर राइटिंग, उनका इंस्टीट्यूशन का नाम या उनका कंपनी का नाम या स्कूल का नाम, ठीक है, और वो लोकेशन कहाँ है। चलो मान लो इस क्वेश्चन में आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको रिसेप्शनिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। स्मार्ट बाजार रतलाम में वो जगह है, स्मार्ट बाजार है, और वहां पे रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट खाली है। आपको मिला है कहां पे? एक न्यूज़पेपर से। तो आप कैसे लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल मान लो वो जगह है एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल क्यों लिखोगे आप? एग्जाम हॉल इन द सेंस कि आपको उस क्वेश्चन में अगर जगह का नाम दिया हुआ है तो आप लिखोगे, नहीं तो फिर एक कॉमन नाम लिखना फिर आप कि दैट मींस एग्जाम हॉल, क्योंकि जहां से लेटर लिखा जाता है वहां से दैट मींस वहां का नेम प्लेस देना पड़ता है। फिर उसके बाद डेट,
तो दो लाइन में, दैट मींस एक लाइन में, फर्स्ट लाइन में प्लेस, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस के बाद बेटा क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड है वो है डेट, और उसके बाद आ जाओ 3 लाइन, एक लाइन गैप देखिए, दैट मींस द मैनेजर, देन स्मार्ट बजर, देन ये जगह कहाँ की है, रतलाम की है, एमपी, रतलाम की जगह है, ठीक है, रतलाम जगह है एमपी में। नाउ तो यहाँ पे 3 लाइन देना है। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप जॉब लेटर लिखोगे या फिर एप्लीकेशन लिखोगे तो एड्रेस ऑफ द एड्रेसी हमेशा 3 लाइंस का होता है। डिजिग्नेशन फर्स्ट, दैट मींस मैनेजर्स, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो है वो स्मार्ट बाजार है, एंड नाउ द प्लेस इस जगह पे सिचुएटेड है, तो दैट मींस रतलाम में सिचुएटेड है, एमपी का है। फिर एक लाइन गैप दे दो, स्पेस लाइन दे दो, फिर लिखो सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट आपने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट पोस्ट जो है आपने बता दिए। फिर नाउ दिस इज द वर्ड्स दैट इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल द जॉब लेटर, क्या है, विद द रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट मैंने पढ़ा उसके अनुसार क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट पब्लिश्ड ऑन 9 मार्च। अगर मान लो कि जिस डेट में आप एग्जाम दे रहे हो उस डेट के एक दिन पहले का यहाँ पे डेट लिखना होगा, क्योंकि उस डेट में आप न्यूज़पेपर पढ़े हो, न्यूज़पेपर से मिला है। So published on the March in the Times of India. I would like to offer myself as a suitable candidate for the same. उस पोस्ट के लिए मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूं as a suitable candidate. Now, regarding my academic qualification and work experience, I am submitting herewith. I will be waiting for a call from your side. Thanking you के बाद आप लिखो कि राधिका और मोहन, सपोज क्वेश्चन में दिया रहेगा यू आर मोहन और राधिका और सोनम, लाइक दैट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो ये जो सिस्टमेटिक पैटर्न्स है इसी को फॉर्मेट कहा गया है, यानी कि किस जगह पे आप कौन सा वर्ड सेट करोगे, ये जो सेट है। देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 2 लाइन में सेल्फ एड्रेस लिखा हूं और फिर डेट लिखा हूं, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 3 लाइंस का ये एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, ठीक है, और फिर उसके बाद एक लाइन स्पेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद स्पेस, और डियर सर के बाद आप कुछ नहीं लिखो। तो ये क्या हो गया, ये जो सिस्टम है, सीक्वेंस है, इसी को फॉर्मेट कहा गया है। अगर ये फॉर्मेट टॉप टू बॉटम अगर आपका सही है तो यू विल गेट 1 मार्क। डन। आ जाओ, ये वर्डिंग्स को जॉब लेटर के लिए इस वर्डिंग्स को मैंने आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च आई हैव पुट दिस वर्ड्स इन सिस्टम्स, इसको आप याद कर लो, मुझे तो याद है। इसके और एक वर्ड है विद द रेफरेंस टू द की जगह पे इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो आप, विथ रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डैश पब्लिश्ड ऑन डैश इन डैश। ये क्या है, ये ऑन के बाद डेट होगा और फिर उसके बाद जो है इन के बाद क्या होगी, फिर नेम ऑफ न्यूज़पेपर। आई वुड लाइक टू ऑफर माई सेल्फ एज ए सुटेबल कैंडिडेट regarding my academic qualification and work experience. I am submitting here with a complete or detailed biodata for your kind considerations. I will be awaiting for a call from your side. Thanking you. Now, उसके बाद देखो ये जॉब लेटर का एक स्पेशल टेक्निक है। इसके बाद आप लिखोगे एनक्लोजर्स। नेक्स्ट पॉइंट है एनक्लोजर्स। अच्छा, ये आपका मार्जिनल लाइन है, मार्जिन लाइन से थोड़ा सा पुशअप, इसको पुशअप मेथड कहते हैं, ठीक है। इतना जगह आप जो है स्पेस देके पुश करके आगे चल के ये लिखो एनक्लोजर्स, मतलब इस लेटर के साथ आप कुछ एनक्लोज करना चाहते हो। क्या लिखे हो आप, ऑलरेडी बायोडेटा लिखे हो, तो बायोडेटा कैसे लिखी जाती है, दैट मींस हियर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। बायोडेटा लर्न करने के लिए, बायोडेटा सिस्टम में लाने के लिए बेटा 5 पॉइंट्स आपको, की पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, बट यू विल नॉट राइट अप हियर, यू मस्ट नॉट राइट अप दिस टेक्निक हियर। देखो क्या चीज लिखे हैं, बायोडेटा लिखने के लिए हमें 5 पॉइंट्स दिमाग में रखना होगा। P पर्सनल डिटेल्स, A एकेडमिक डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस और रेफरेंस और एड्रेस। इसको आप सिंपली करोगे तो फिर पाउ, PAWRA, यू कैन से दैट, पावरा, इसको याद रख सकते हो। बायोडेटा लिखने के लिए बेटा पावरा याद कर लेना बेटा। पावरा क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, बस याद करने के लिए दैट मींस एक कीवर्ड से पावरा। P फॉर पर्सनल डिटेल्स, A फॉर एकेडमिक डिटेल्स एंड W फॉर वर्क एक्सपीरियंस, R फॉर रेफरेंस, A फॉर क्या है, एड्रेस। ये पॉइंट हमको सिस्टम में लाना है, ये हम याद करने के लिए, दैट मींस याद रखने के लिए, दैट मींस सिस्टम बायोडेटा बनाने के लिए ये मैंने पॉइंट एक कुंजी बना करके छोड़ दिया, बट इसको कहीं नोट नहीं करना है, कहीं आपको प्रेजेंट करना है। आ जाओ फिर यहाँ पे देखते हैं। मान लो आपका नाम है क्या है, मोहन सिंह, ठीक है।
तो मोहन सिंह का बायोडाटा लिखना है, बायोडाटा का जो है बी और डी हमेशा इट शुड बी इन द कैपिटल लेटर, ये मस्ट याद रहे फिर। और बायो के बाद यहाँ पे हाइफन होगी, ठीक है, डन। नाउ पर्सनल डिटेल्स, देखो यहां से यहां तक जो है हम कहेंगे ये पर्सनल डिटेल्स है। कैसे पर्सनल डिटेल्स में क्या होता है, फिर नेम शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर, उसके बाद नेम, उनके फादर का नाम, दैट मींस सन ऑफ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम आपको टेक्निक समझाएंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ पासिंग, ये सब चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है, डन। आ जाओ। क्या है, 5 पॉइंट्स है पर्सनल डिटेल्स में, 5 पॉइंट होनी चाहिए। क्या पॉइंट है, पहले नाम, पापा का नाम, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद जेंडर क्या है, मेल और फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, और नेशनलिटी, ये हो गए। आ जाओ, फिर सेकंड पॉइंट है आपका जो है एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स उससे कहते हैं दैट मींस व्हाट इज योर क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, कौन सा पोस्ट है, पद कौन सा है, डेजिग्नेशन क्या है, और डेजिग्नेशन के अनुसार आपके पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये आपको जानना जरूरी है। सो दीज आर द क्रिएटिव पॉइंट्स यू मस्ट हैव टू लर्न। आ जाओ, उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट आपको पर्सनल डिटेल्स समझ में आ गया। आ जाओ, जब भी एकेडमिक डिटेल्स लिखनी है तो फिर आप एक बॉक्स बना लो, 5 कॉलम्स का एक बॉक्स बनाओ। फिर फर्स्ट कॉलम में लिखो नेम ऑफ द एग्जाम्स, कौन सी एग्जाम आप पास किए हो। सेकंड कॉलम में लिखो नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से पास किए हो आप। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा ईयर पास किए हो, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन, कितना मार्क स्कोर किए हो आप, और परसेंटेज, डन। ये आप एक 5 कॉलम का, दैट मींस यू नो दिस शुड बी फ्रॉम बिगिनिंग टिल द लास्ट पेज का, आपका जितना कॉपी होगी, राइट, उस कॉपी में बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक आप क्या करोगे, इसको खींचना है, ठीक है, डन। नाउ क्या लिखोगे, फर्स्ट आप यहाँ पे देखो, आपका जो है यहाँ पे पोस्ट का नाम क्या है बेटा, रिसेप्शनिस्ट। तो रिसेप्शनिस्ट पोस्ट यानी कि किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी बाजार में जाओ, किसी भी मल्टी कॉम्प्लेक्स शॉप में जाओ, वो जो गेट के पास जो एक ऑफिसर रहती है या फिर रहता है, तो उन लोगों को एडमिशन रजिस्टर मेंटेन करना, कौन आया कौन गया, फोन रिसीव करना, उनको रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। तो इस पोस्ट के लिए जनरली रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो होती है वो है ग्रेजुएशंस, या तो बीए या बीकॉम या फिर बीएससी होनी चाहिए। फिर तो आज के डेट में एक कैंडिडेट का बीएससी कंप्लीट कराना है तो उनका डेट ऑफ बर्थ कितना पीछे जाना होगा। आज अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो दैट मींस आई मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के लिए कभी सोचे हो एज कितनी होनी चाहिए? आ जाओ, हम आपको सिखाते हैं। आप 10th क्लास पास किए हो या फिर 10th क्लास देने जा रहे हो, आप बताओ आज की डेट में आपका एज कितना है? या तो 15 ईयर्स या फिर 16 ईयर्स, इससे कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं है। पहले कैलकुलेट कर लो, उसके बाद इसको सेट करोगे, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। फिर 10th क्लास की डेट, दैट मींस 10th क्लास की डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपको 15 ईयर्स मस्ट है। उसके बाद 2 ईयर्स लगाओ, फिर तब जाके +2 होगा। उसके बाद 3 ईयर्स लगाओ, तब जाके कितना होगा? तो 15 ईयर्स में अगर 10th क्लास कंप्लीट कर रहे हो तो दैट मींस +2 करने में आपको 17 ईयर्स लगेगी, ठीक है। 17 ईयर्स से बेटा 3 ईयर्स जरूरत है फॉर कंप्लीटिंग डिग्री ग्रेजुएशन, तो फिर कितना होगा? 20 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स। कैंडिडेट का उम्र कितना होगा? मिनिमम 20 ईयर्स। और मान लो 1 साल वर्क एक्सपीरियंस दिखा दो, यानी कि आज की डेट से बेटा 20 ईयर्स, 21 ईयर्स पीछे चलो आप। 21 ईयर्स अगर पीछे जाओगे तब जाके 1 साल का एक्सपीरियंस होगा प्लस ग्रेजुएशन डिग्री होगी। 4004 डन। आ जाओ, इस डेट में से अगर आप फर्स्ट 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड से पासिंग करो तो ईयर ऑफ पासिंग कितना होगा? ईयर ऑफ पासिंग कितना होगा? 2004 में से 14 साल माइनस कर दो बेटा, 15 साल, तो फिर कितना होगा? 19 हो जाएगा। 2019 कितना होगा? 15 ईयर्स हो गया। अच्छा, 10th क्लास से सीबीएसई 10th क्लास पास किए हो सीबीएसई बोर्ड से इतना, और कितना मार्क स्कोर किए हो? दिस मार्क्स। आ जाओ 12th क्लास बनाओ, फिर 12th क्लास पास किए हो सीबीएसई बोर्ड से तो कितना साल, कौन सा ईयर हो जाएगा? 21 डन। आ जाओ, आप फिर बीए कंप्लीट किए हो, बीए दे सकते हो या फिर बीएससी, जो भी आपको मन लग रहा है, ठीक है, दिल्ली बोर्ड से या फिर पूर्वांचल बोर्ड से या फिर एएमयू बोर्ड से, कहीं भी लिख सकते हो आप। बीएचयू भी लिख सकते हो। तो ये जो बीएससी बीएचयू तो कितना होगा? 2001 प्लस 3 ईयर्स कितना हो जाएगा? 2024 हो गया ना। अब मार्क उसी हिसाब से सेट कर लो आप। ये हो गया आपका, यानी कि 2024 में आके वो बंदा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज का डेट 2025 है, तो अब दे दो, आ जाओ यहाँ पे बेटा वर्क एक्सपीरियंस। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं ना, सबसे पहले जो है क्या नाम है, वो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड नहीं चेक करते हैं। एक चीज ध्यान में रखो, फिर टॉप टू बॉटम बंदा, दैट मींस
आई ग्लैंसिंग कहां से शुरू करते हैं, यहां से पेन पकड़ते हैं, रेड पेन कहीं पे भी बेटा बस यू 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 चलता है बस फट से एक टिक मारा, खत्म, 5 में 5 स्कोर कर दिया, डन। बाइफर्केशन जो है 1+2+2 बाद में लगाएंगे। यानी कि ऐसा अट्रैक्शन आपकी कॉपी में डैजलिंग क्लियर अगर इंफॉर्मेशन दिखेगा ना तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। एग्जामिनर जानते हो जब कॉपी चेक करते हैं ना तो ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं, लगता है कि उनको कुछ आता पता ही नहीं है, एकदम अननोन बन के रेड पेन लेके बहादुरी दिखाते हैं। जहां पे कहीं कुछ दिक्कत होगा, इनकरेक्ट वर्ड होगा, वही जाके गोजागोजी करेंगे फिर। तो जनरली जो है एग्जामिनर्स का पेन रुक जाती है बेटा कहां पर, यहां पे आके। ये बंदा, ये स्टूडेंट ने डेट ऑफ बर्थ का जो सिस्टम पैरामीटर्स बनाए हैं, क्या देखे जरा, सही देखें। वर्क एक्सपीरियंस में लिखो वर्किंग एज ए हेल्पर, किसी जगह पे एज ए हेल्पर, रिसेप्शनिस्ट का जॉब लेना है ना आपको, तो उसी रिलेटेड कोई एक जो है ऑलरेडी जॉब करते हुए आप दिखाओ अपने आप को। वर्किंग एज ए हेल्पर इन मॉडर्न फैशन, दैट मींस नेम ऑफ द डिजिग्नेशन आपको देनी है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन में आप जॉब कर रहे हो वो चीज दिखाना है, और फिर वो जगह का नाम क्या है, किस डेट से किस डेट तक, कब से कब तक आप काम कर रहे हो या फिर किए हो। सेटअप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड वर्क एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस, एकेडमिक एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है। रेफरेंस देना है। रेफरेंस किससे कहते हैं, मुझे रिफर कौन करने वाले हैं, मुझे रिफर करने वाले, दैट मींस यू नो मुझे जो बंदा जानते हैं वेल, अच्छा वेल नोन है, आई एम वेल नोन टू दैट पर्सन, उस बंदे का हम एड्रेस, दैट मींस यू नो रेफरेंस देंगे। आ जाओ, डॉक्टर कबीर शेख, एक मैंने पर्सन का नाम लिखा हूं, कबीर शेख का डिजिग्नेशन या फिर किस इंस्टीट्यूशन में वो है, पदाधिकारी किस जगह पे हैं, तो वो रिपोर्टर है, राइटर है, ठीक है। आ जाओ, कहाँ की हैं, रतलाम की ही वो रिपोर्टर है, पॉपुलर रिपोर्टर है, उनका हमने रेफरेंस पॉइंट दे दिया। आ जाओ, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। सपोज मैं किसी कॉलेज का या फिर स्कूल का, तो स्कूल का दैट मींस प्रिंसिपल का नाम दे दो आप, प्रिंसिपल किस स्कूल का है स्कूल का नाम दे दो आप, और फिर वो स्कूल किस जगह पे है, लोकेशन किस जगह पे है, लोकेशन दे दो, और कॉन्टैक्ट नंबर। 4 पॉइंट्स देनी है रेफरेंस में। डिजिग्नेशंस, किस जगह पे, किस डिपार्टमेंट में, किस कॉलेज में वो डिजिग्नेट, स्कूल में वो पर्सन है वो, और वो कॉलेज किस जगह के हैं वो, और कॉन्टैक्ट नंबर। आ जाओ, हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। देखो, तो रेफरेंस पॉइंट लिखने के बाद बेटा यहाँ पे जो है ये हाईलाइट कर दो बेटा। ये हाईलाइट करने से क्या होगा, आई कैचिंग हो जाएगा आपका बायोडेटा। जब आई कैचिंग होगी ना, इंप्रेस्ड हो जाएंगे आपसे, ठीक है। डॉक्टर कबीर शेख, रिपोर्टर, कहाँ के हैं, रतलाम के हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आ जाओ, अब लास्ट पॉइंट है एड्रेस। एड्रेस देना है, कैसे एड्रेस दोगे आप, एड्रेस के लिए क्या करना है, एड्रेस दैट मींस जिस एड्रेस में हमें कांटेक्ट करके हम मिल जाएंगे। कैसे, अगर बाय द वे बाय पोस्ट और लेटर भेजना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम ऐसे दिखाएंगे। एड्रेस का जो फर्स्ट पॉइंट होता है विलेज और मोहल्ला, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, एंड देन पिन कोड देना मस्ट है, और उसके बाद आ जाओ मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर। सो ये भी 5 पॉइंट है। तो जब ये रेफरेंस पॉइंट आप सपोज कि मोहल्ला दे दिया आपने, फिर यहाँ पे जो रतलाम दिए हो तो फिर रतलाम ही दे दो आप, रतलाम। आ जाओ, पिन कोड, यहाँ पे 6 डिजिट का बेटा पिन कोड दे दो, 622204, ठीक है। तो ये देखिए, और मोबाइल नंबर ये मस्ट है। तो जब ये पॉइंट आप लिख दोगे तो दैट मींस यू नो दिस इज नाउ कंप्लीटेड बायोडेटा। तो बायोडेटा एड अप हो गया। इंक्लूजर्स में इंक्लूजर वर्ड लिख करके बायोडेटा लिखना है। एंड दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड व्हाट, दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड व्हाट, जॉब लेटर। नाउ दिस इज कॉल्ड जॉब लेटर। देखो मैंने क्या कहा, अगर बाय द वे आपका जो है एडमिशन हो, आपको स्कोर करनी है 5 आउट ऑफ 5, मैंने कहा ऐसे अगर फॉर्मेट में लिखोगे आप, तो फॉर्मेट कहां से लिखी जा रही लेटर, किसको लिखा जा रहा है लेटर, किस पोस्ट के लिए लिखा जा रहा है लेटर, राइट, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ बेटा कंटेंट कहा गया है। लेकिन इसका जो लुक, ऐसा लुक है, इसको फॉर्मेट कहा गया है। किसको लिख रहा है, कौन लिख रहा है, कहां पे पोस्ट है, किस जगह पे पोस्ट है, और इसका ये चीज, ये इंफॉर्मेशन, ये क्या हो गया आपका कंटेंट पॉइंट। आ जाओ, एक्सप्रेशन की बात हमने किया ही नहीं है। एक्सप्रेशन किससे कहते हैं, आ जाओ, क्या आपने और अदर लेटर क्या इस ढंग से लिखे हैं आप, नहीं। ये जो सेट ऑफ वर्ड्स हैं, दिस सेट ऑफ वर्ड इज ओनली फॉर व्हाट, जॉब लेटर। अच्छा, ये जो अटैचमेंट है, ये जो एनक्लोजर्स है, बायोडेटा, क्या ये बायोडेटा और अदर फॉर्मेट में लिखे हैं आप, और अदर लेटर में दिए हैं, नहीं दिए ना। तो दैट मींस यू नो दिस वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज नोन एज व्हाट, एक्सप्रेशंस। ये यूनिक सेट ऑफ वर्ड्स फॉर जॉब लेटर,
ये और अदर लेटर में यूज नहीं होता है। इसी को कहा गया है क्या? एक्सप्रेशंस। ये जो बायोडेटा का जो फॉर्मेट है, बायोडेटा का जो लुक है, फॉर्मेट है, ये किसका पार्ट है? जॉब लेटर का पार्ट है। तो ये जो सेट ऑफ वर्ड, सेट ऑफ सिस्टम है, इसी को क्या कहा गया है? एक्सप्रेशन है। एक्यूरेसी, जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे पॉइंट यहां पे मिला हुआ है। डन। हाँ, फिर दोबारा हम बता रहे हैं, इसको आप माइनस कर दो, नहीं तो फिर क्या होगा? हॉचपॉच हो जाएगा आइडिया, और फिर आप मिस्टेक करके इसको भी पुट कर दोगे। नहीं, ये नहीं करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है, ठीक है? आप जिस जगह पे हो, जिस स्कूल में करना चाहो तो करो। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की और डिग्री होती है, यानी कि उनका उम्र कितना होना चाहिए पता है? 22 ईयर्स या 23 ईयर्स का एज होनी चाहिए। फिर तो किस स्कूल के लिए, किस स्कूल में आप पीजीटी इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करके दिखाना। आप पूरा फॉर्मेट्स के साथ वो लेटर लिख करके मुझे इनबॉक्स में एक क्लिक करके, जैसे मैंने लिखा हूँ वैसे आप क्लिक करके दिखाना। दैट मींस इट विल बी एज ए होमवर्क। आप करके देखो, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आई विल मार्क इट, और इस तरह प्रेजेंट करोगे आप, आई कैन एश्योर यू आपका 5 आउट ऑफ 5 यू, दैट इज श्योर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लास्ट क्वेश्चन, जो कि वेरी क्रिस्पी वन है, और इसको हम एक लाइव डिफरेंस एज वेल एज एग्जांपल्स के साथ हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे रिपोर्ट लिखना एक टेक्निकल पार्ट है। क्यों टेक्निकल पार्ट है? रिपोर्ट आप उसी चीज का लिख सकते हो जो ऑलरेडी इंसिडेंट हो चुका है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है? स्कूल फंक्शन, या तो फिर स्कूल फंक्शन है, या फिर कोई एक्सीडेंटल केस है। तो जब एक्सीडेंटल केस होगी तो फिर आप वहां पे सबसे पहले टाइटल लिखोगे, और टाइटल के नीचे बाय लिखोगे, ठीक है? आ जाओ, और जस्ट उसके नीचे लाइन में देखो, फर्स्ट लाइन इसको हाईलाइट कर देना आप, फिर सेकेंड लाइन में जस्ट राइट हैंड कॉर्नर पे ये बाय आप पूरा रिपोर्ट के लास्ट में भी लिख सकते हो। लेकिन माय डियर चिल्ड्रन, अगर ऊपर ही लिख दोगे आप तो फिर जो है एग्जामिनर जो मार्क देते हैं ना, ये आपको बता दे रहा है, ये फॉर्मेट का जो 1 मार्क है, तो 1 मार्क में टाइटल में आपको बता दे, टाइटल में आपका हाफ मार्क है, और ये बाय में हाफ मार्क है। ये सीबीएसई का पैटर्न है, ठीक है? तो इसको आप नीचे ना लिख के ऊपर ही लिख दो। फिर आ जाओ, अब यहाँ पे बताया जाएगा दैट मींस किस जगह से क्वेश्चन में ढूंढो आप, किस डेट में आप वो न्यूज लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है? वहाँ का प्लेस दे दो। प्लेस जैसे कि पटना है, शॉर्ट वर्ड है, दिल्ली है, शॉर्ट वर्ड है, ठीक है? और फिर लखनऊ है, LK वो कर दो, फिर कोलकाता है, हावड़ा है, और फिर चेन्नई है, केरल है, जो भी आपको चाहिए, जो भी वो शॉर्ट दे करके, बस शॉर्ट में दे करके आप यहाँ पे सेमीकोलन दे दो। आ जाओ, रिपोर्ट की बेटा, रिपोर्ट राइटिंग एक सिस्टमेटिक पार्ट है, लेकिन आपको बता दें उसकी जो इंट्रोडक्टरी लाइन होती है ना, सबसे बिगिनिंग लाइन ऑफ रिपोर्ट, दीज रिपोर्टिंग लाइन्स मस्ट कंटेंट्स, फर्स्ट लाइन मस्ट कंटेंट्स या तो फिर ऑर्गेनाइज्ड, या फिर अरेंज्ड, या फिर टुक प्लेस, या फिर हैपेंड, या फिर हेल्ड, यानी कि कोई इनमें से कोई एक वर्ड आना मस्ट है, क्योंकि ये प्रोग्राम अरेंज किया गया था, एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है? तो ये जो एक्सीडेंट हेल्ड, या फिर प्रोग्राम कंडक्टेड, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड, राइट, एक्सीडेंट टुक प्लेस, ओके, तो ये बिगिनिंग सेंटेंस में ये वर्ड आना मस्ट है, क्योंकि यही उसकी आइडेंटिफाइंग वर्ड्स हैं, और यही आइडेंटिफाइंग वर्ड्स जो आपको यहाँ पे आर्टिकल से अलग करते हैं। फिर ठीक है, आर्टिकल राइटिंग में बिगिनिंग सेंटेंस में ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है। आर्टिकल का भी टाइटल और बाय ये सब बिल्कुल सेम है। आ जाओ, रिपोर्टिंग में देखो सबसे पहले जो है कौन सा एक्सीडेंट हुआ है या फिर कौन सा प्रोग्राम हुआ है, ठीक है, व्हेन, वेयर। जनरली ये तीनों वर्ड्स को जो है आप 2 या 3 लाइन में सीमित रखोगे। अच्छा, इस प्रोग्राम अरेंज करने के पीछे रीजन क्या है, या फिर ये जो एक्सीडेंटल केस हुआ है, एक्सीडेंट का वजह क्या है, ठीक है, आप एक सेंटेंस में बताओगे, एक सेंटेंस में, हार्डली 1 सेंटेंस, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद आप आ जाओ, दैट मींस हाउ, ये एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे, मींस एक सिस्टम की तहत जो है आप चलोगे। फिर और फिर अगर सपोज की प्रोग्राम हुआ तो प्रोग्राम कैसे, शॉर्ट डिटेल्स बताओ, कैसे कैसे प्रोग्राम कंडक्ट किया गया। नाउ इस प्रोग्राम का लास्ट इंपैक्ट क्या था, ठीक है।
अगर हमको करना है तो चलो आपको दिखाते एक छोटा सा क्लिप लाइव एग्जांपल दे करके लेके आया हूं यहाँ पे, आप देख लो। फिर एक क्वेश्चन ले लो आप कि यू आर मोहन और मीता, यू हैव बीन वेटिंग फॉर ए ट्रेन टू गो समवेयर, राइट, and you observe that it brought daylight murder in your own eyes, right? Write a report about the accident, right? Now as a eyewitness you are writing that, तो आपके हाथों से वो wordings कैसी होनी चाहिए, बोर्ड आपसे दिखेगा कि whether you are capable or not। आ जाओ, तो मैंने इसका टाइटल दिया हूं, टाइटल क्या हो, मर्डर इन ए ब्रॉड डे लाइट एट रेलवे। रेलवे में मर्डर हुआ है ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, ब्रॉड डे लाइट मर्डर, डन। आ जाओ। अच्छा, जस्ट उसके नीचे देखो आप, मैंने जो फॉर्मेट दिया था जस्ट उसके नीचे लिखा हूं बाय मोहन। आ जाओ, जस्ट उसके नीचे, दैट मींस ये इंसिडेंट एक्सीडेंट कहां की है, ये रिपोर्ट कहां की है, जीजेडपी, दैट मींस गाजीपुर की, राइट, गाजीपुर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। आ जाओ, नाउ किस डेट का है, अब आप सपोज जिस डेट में एग्जाम देने वाले हो उसी डेट लिखना है यहाँ पे, दैट मींस ये इंसिडेंट पहले का हो चुका है। आ जाओ, फर्स्ट सेंटेंस में हमें थ्री क्वेश्चन का जवाब देनी है। आ जाओ, ए हार्ट रेंचिंग ब्रॉड डे लाइट मर्डर टुक प्लेस एट गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन यस्टरडे यानी कि 11 तारीख को हुआ है। मैंने व्हेन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, वेयर, गाजीपुर, एट गाजीपुर रेलवे स्टेशन प्लेस हो गया। अच्छा, व्हाट, ब्रॉड डे लाइट मर्डर टुक प्लेस। अच्छा, यानी कि इस सेंटेंस में देखो, ये यहाँ पे टू सेंटेंस मैंने लिखा हूं, यहाँ पे टुक प्लेस भी आ चुका है, राइट। तो देखो यही होता है, ज्यादा हमारे घिचिर पिचिर या फिर ज्यादा जो है बॉम्बास्टिक वर्ड की जरूरत नहीं होता है। एग्जामिनर्स देखना चाहते हैं कि वेदर यू हैव द बेसिक कैपेसिटी और नॉट। तो हार्ट रेंचिंग, आपके बिगिनिंग वर्ड में थोड़ा सा, जैसे कि ये मर्डर हुआ है, दैट मींस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुआ है, तो फिर आप थोड़ा सा दिल दहल देने वाला मर्डर, वो भी दिन दहाड़े मर्डर हो गया, ठीक है। आ जाओ, अब नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि जिसके कहा जाएगा रीजन क्या है, पुलिस आर सर्चिंग मास्क यूथ, कुछ लोग मास्क, दैट मींस मास्क पहने हुए, अनआइडेंटिफाइड हेलमेट पहने हुए आए और हु इंस्टॉल्ड 5 बुलेट्स टू ए बैंक मैनेजर एंड देयर रीजन फॉर द सेम। एक बैंक मैनेजर को 5 बुलेट्स इंस्टॉल कर दिया, दैट मींस फायर कर दिया, और फिर 2 लोग जो है दैट मींस मास्क पहने हुए थे, और नाउ वो लोग और उन लोगों का रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, पुलिस इज सर्चिंग, पुलिस आर सर्चिंग हियर। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आ जाओ, अब आपको बतानी है शॉर्ट डिटेल्स। तो शॉर्ट डिटेल्स मैंने कैसे लिखा हूं देखो, एज यूजुअल पैसेंजर्स वेयर वेटिंग फॉर छपरा लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस, गाड़ी का नाम है। आ जाओ, ये सारी चीज डेटा देखो, ये सारी चीज आपको ऑन द स्पॉट क्रिएट करनी होगी, लेकिन प्रैक्टिस करके रहोगे आप तो फिर ऑटोमेटिकली ये सारे सेटअप माइंड में आ जाएगा। फिर यहाँ पे बिल्कुल डोंट बी पैनिक एट ऑल, क्वेश्चन उठाओ, ऐसे क्वेश्चन 2 एक बार प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा। फिर अरे बेटा आई हैव बीन टीचिंग दिस, आप क्यों डरते हो, एक प्रैक्टिस करके देखना फिर एट अबाउट 1:30 में, ठीक है। द बैंक मैनेजर वॉज ऑल्सो वेटिंग टू कैच होल्डिंग हिज सूटकेस लाइक अ जनरल पैसेंजर एज सुन एज द ट्रेन एंटर्ड, जैसे ट्रेन आई, अभी देखो ट्रेन की आवाज आ रही है ना, तो लाइक दैट। तो as soon as that train entered, passengers too started entering to occupy their seat, but their ears heard awful 5 round, ये कहां से, just like awful, fearful, दिल धड़कने लगा, right, awful, they heard awful 5 round firing of a gunshot, ये तो गन की आवाज है, गनशॉट की आवाज है। There came huge hue and cry, चारों तरफ अफरा तफरी शुरू हो गया, huge अफरा तफरी शुरू हो गया, hue and cry, passengers were almost directionless, अब पैसेंजर्स कहां जाएंगे, बोर्ड में एंट्री करेंगे, दैट मींस कंपार्टमेंट में जाएंगे या फिर भागना चाहेंगे, अनसिक्योर, अनसर्टेनिटी, सो ह्यूज अफरा तफरी हो गया। सो दैट मींस देयर केम ए डायरेक्शनलेस व्हेन द मैनेजर वाज सीन कोलैप्स्ड, वो बैंक मैनेजर को दिखा गया कि वो खुद गिर गए ऑन द ग्राउंड। द अनआइडेंटिफाइड मास्क यूथ मैनेज टू रन अवे, और किसी तरह ये लोग भाग निकला, ठीक है। अरे उन लोगों के पास गन है, 4-5 लोग हैं, और फिर यूथ लोग ऐसे 4-5 ऑलरेडी कर दिए, कौन उसको पकड़ने जाएगा, राइट। तो अनआइडेंटिफाइड मास्क यूथ्स
managed to run away with the suitcase that the manager was holding in his hand. यहां तक हो गया. अब ये तो 5 शॉट खाए, इसको हॉस्पिटल में कौन ले जाएगा? ले जाने की जरूरत नहीं, खुद मर चुका है. आ जाओ. द एसपी तुरंत कौन है? द एसपी, सीओ सिटी, एचएसओ कोतवाल को कहा जाता है, ठीक है. ऑल केम ऑन द स्पॉट एंड ट्राइड टू पैसिफाई द पैसेंजर्स. अब जो स्टेशन मास्टर है उन्होंने भी जो है रेड अलर्ट कर दिया, चारों तरफ ब्लॉकेज कर दिया. तुरंत विद इन 5 मिनट्स बगल से वो लोग आ गए फिर. एंड डॉक्टर ऑल्सो केम एंड फाउंड दैट स्पॉट डेथ. ठीक है, आ जाओ. द पैसिफाई द पैसेंजर्स एंड दे promised to search out the killers, culprits. ठीक है. वंदे मातरम, दैट मींस वंदे भारत एक्सप्रेस वाज शोन ग्रीन सिग्नल, गॉन अवे. आ जाओ. यहां पे ये जो लास्ट वर्ड है एसपी की जो वर्ड है वो ट्राइड टू पैसिफाई द पैसेंजर्स. एंड इसमें और एक वर्ड ऐड करना आप कि द एसपी assured the passengers and all the general people that such kind of miscreants will not be tolerated. The punishment will be given. Legal punishment will be given. So यहां पे देखो सारे पॉइंट्स आ चुका है. इंपैक्ट भी यहां पे बता दिया आपने. अच्छा, इंपैक्ट में और एक वर्ड ऐड कर सकते हो, दैट मींस दिस इंसिडेंट क्रिएटेड हॉरिफिक हॉरर इन द माइंड ऑफ पैसेंजर्स एज वेल एज ऑल द पीपल ओवर द इयर्स. ठीक है. तो देखो ये सिस्टमेटिक वे ऑफ ड्राफ्टिंग आप ऐसे लिखोगे. अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज बताया कि नो यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन लाइक मी. आप कहीं ढूंढ के देखो, कहीं मेरा भी नाम नहीं है, मी भी यूज नहीं हुआ है, आई भी यूज नहीं हुआ है, ना यू यूज हुआ है. सब थर्ड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नंबर यूज हुआ है. और सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इन द पास्ट फॉर्म. एग्जाम्पल है. आ जाओ. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू हियर, दैट इज इंसिडेंटल टाइप. यहां पे क्या है? इंटर स्कूल डिबेट हेल्ड. ये स्कूल फंक्शन जो है, तो फंक्शन अगर होता है तो फिर उसको बिल्कुल उसको भी एकदम सेम फॉर्मेट में लेके चलो. आप इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है. टाइटल है एग्जैक्ट दिया हुआ, बाय राधा. मान लो कि ग्रेजुएशन यूर गर्ल आपको लिखनी है. अच्छा, जस्ट उसके नीचे लिखा हूं हाजीपुर, 10th मार्च. मान लो कि 10th मार्च से एग्जाम हो रहा है. ठीक है, तो आ जाओ फिर अपने. उसके बाद और एक चीज आप हाईलाइट करना, दैट मींस दिस प्लेस डेट, इसको और ये वर्ड्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना आप. आ जाओ. मैंने क्या कहा, दैट मींस इंट्रोडक्टरी, देयर शुड बी दैट इंट्रोडक्टरी वर्ड्स टुक प्लेस और हेल्ड और एटसेट्रा, व्हाट, व्हेन, वेयर. तीनों क्वेश्चन की सवाल 3 सेंटेंस में होनी चाहिए. आ जाओ. एन इंटर स्कूल डिबेट वाज हेल्ड एट डिवाइन स्कूल हाजीपुर ऑन 9th मार्च. 9th मार्च में प्रोग्राम हुआ है, 10 मार्च को आप यू आर राइटिंग. Much awaited program was well arranged by the school management to show the oral exposition of the grown-up children of the city. आ जाओ. फर्स्ट दोनों सेंटेंस में, दोनों लाइंस में क्या दिया मैंने? तीनों क्वेश्चन का सवाल हो चुका है. देखो, हेल्ड आ चुका है, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स. ये हेल्ड है, यहां पे टुक प्लेस है, यही इसकी पहचान है. बिगिनिंग सेंटेंस में दिस वर्ड अगर नहीं रहेगा बेटा तो एग्जामिनर्स का मन टूट जाता है. मीन्स आपके लिए दैट मीन्स 5 में 5 मिलेगा नहीं श्योर. दैट मीन्स कुछ राइटिंग की कुछ कीवर्ड्स होता है ना, तो वो राइटिंग दैट मीन्स वो कीवर्ड अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो नाराज हो जाता है. फिर नाराज नहीं करना है, उनसे मार्क लेना है, मार्क्स लूट लेना है, तो क्यों हम छोड़े उसको. ठीक है, आ जाओ. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है दैट टुक प्लेस ऑर्गेनाइज्ड दिस एंड दैट, जो मैंने बताया हूं इसको याद कर लो आप. आ जाओ. ये प्रोग्राम अरेंज करने के पीछे पर्पस क्या था? कौन अरेंज किया? स्कूल मैनेजमेंट. ठीक है. द मच अवेटेड प्रोग्राम वाज वेल अरेंज्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट टू शो, दिखाने के लिए क्या है? टू शो द ओरल एक्सपोजिशंस, यूथ्स का, ग्रोन अप चिल्ड्रेन की, एडोलेसेंट चिल्ड्रेन की जो ओरल एक्सपोजिशन है, ऑडिटरी क्वालिटी है, डिबेटिंग क्वालिटी है, अपना बात रखने की जो क्वालिटी है, ये जो पावर है, ये जो कैपेसिटी है ऑफ द ग्रोन अप चिल्ड्रेन ऑफ द सिटी की सारे यूथ्स को एक अपॉर्चुनिटी दिया गया, एक एनवायरनमेंट किया गया ताकि वो लोग बोले, खुल के बोले, दिल से बोले. ये इसका पर्पस था. ठीक है, आ जाओ. अब यहां पे हमें देने हैं फिर कि हाउ, दैट मींस शॉर्ट डिटेल्स. ये प्रोग्राम कैसे अरेंज हुआ, कौन अरेंज किया, कौन कौन आए, ये सारी चीज बतानी है. यही थोड़ा सा 4-5 लाइन का होता है. ठीक है, आ जाओ दिखाते हैं आपको. द प्रोग्राम स्टार्टेड विद द लाइटनिंग ऑफ ए लैम्प व्हिच स्टैंड्स फॉर अशरिंग लाइट. जो हम लोग सबसे पहले एजुकेशन स्कूल में या फिर ऐसे यूनिवर्सिटी में सबसे पहले कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो लाइटिंग कैंडल करते हैं. जानते हो ये क्या है? इट इज ए सिंबल ऑफ व्हाट? ओपनिंग द डोर ऑफ
knowledge, opening the door of light. ठीक है, तो एक symbolic one है. Now the program started with the lighting of the camp by the chief guest, the jury members and the director N.S. Agarwal of the host school. host school का डायरेक्टर ये लोग सब मिलके क्या किया, लाइटिंग किया. The anchor addressed all and welcome to show their eloquence to their best. जितने सारे पार्टिसिपेंट थे उनको बुला करके उन लोगों को वेलकम की. एंड नाउ एक्सपोज योर बेस्ट. देन द पार्टिसिपेंट डिबेटेड यहाँ पे ईडी होगा. द पार्टिसिपेंट डिबेटेड ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क ओवर हार्ड वर्क. स्मार्ट वर्क जरूरत है ना कि हार्ड वर्क जरूरत है. आ जाओ. द स्कॉलर्स एकेडमी मैनेज द फर्स्ट पोजिशंस. बहुत सारे वहां के स्कूल लोग पार्टिसिपेट किए थे, टीचर्स लोग और स्टूडेंट्स लोग. तो वहां की जो और एक स्कूल है जिसका नाम है द स्कॉलर्स एकेडमी मैनेज द फर्स्ट पोजीशन एंड द होस्ट स्कूल स्टूड सेकंड. इस प्रोग्राम में जो स्कूल होस्ट किए थे प्रोग्राम को वो सेकंड आ गया. द प्रोग्राम गॉट ओवर बाय 2:30 PM. द चीफ गेस्ट द DM of the city appreciated those winners with motivating words. ये मैंने क्या बताया, इसका इन्फ्लुएंस, इंपैक्ट. तो यहां पे जो DM की वर्ड्स है, चीफ गेस्ट की जो वर्ड्स है, वो किस में काउंट होगा, वो है आपका ये वाला पॉइंट. कौन इस प्रोग्राम में कौन क्या बैक किया. आ जाओ. और फिर क्या किया, मोटिवेटिंग वर्ड्स. ही कांग्रेचुलेटेड द टीचर्स and the school management for such caring environment, for such providing such kind of brilliant environment. तो ये आपका यहाँ पे ये पॉइंट है. तो आपको दिखा दिया कि दैट मींस ये आपका फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट के अनुसार सारे वर्डिंग्स हैं. कहीं पे डरने की जरूरत नहीं है आपका. दैट मींस ये आई एम टेलिंग यू दैट यहां से आप इधर उधर भटकोगे आप तो फिर आप आ जाओ. आपको दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए यहाँ पे लाइव फॉर्मेट आपको दिखा दिया. दो क्वेश्चन और आप सॉल्व कर लो. ठीक है, बस डन. इट्स वेरी इजी वन. बस टेक्निक की जरूरत है. अगर आप टाइटल नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा. बाय नहीं लिखोगे हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा. हाँ, एक स्टूडेंट्स लास्ट यस्टरडे क्वेश्चन स्टूडेंट ने सवाल किया, सर ये बाय तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं. यस यू कैन राइट, बट एक बात याद रखो, फिर एग्जामिनर्स जो कॉपी इवेलुएट करते हैं आपके बोर्ड में ना, वो लोग एकदम बिल्कुल अनजान बन के बैठे रहते हैं. ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को उठा करके उनके सामने देना है. ठीक है, आप यहीं पे दिखा दो कि दैट मींस यू नो. वैसे एक फॉर्मूला है, अगर ये नाम यहां पे भी दे सकते हो तो चल जाएगा, बट उनको क्यों परेशान करोगे आप, क्यों आंखें दौड़ेगी उनकी. तो आप सारे पॉइंट्स ऐसे डैजलिंग की तरह दैट मींस हाईलाइटिंग वर्ड्स में दिखा दो ताकि लगे कि हाँ यू आर ए नोन पर्सन, यू आर ए वेल ट्रेन्ड पर्सन. सो दिस इज द वे वी हैव लर्न्ड व्हाट रिपोर्ट.